नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करेंगे त्रिमूर्ति की। अरे ये वाले त्रिमूर्ति नहीं, मेरे वाले त्रिमूर्ति लेके आओ। मूविंग एवरेज ट्रिपल 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज। लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल रामबाण है। मतलब ऐसे प्रॉफिट्स जो अनबीटेबल है, मतलब इतने बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे आपको जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। लेकिन उससे पहले मैं बात करने वाला हूं अपने उन दोस्तों से, उन भाइयों से जिनके पास टाइम कछाऊ है ही ना है, बिल्कुल टाइम रखते ही नहीं है। मतलब सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, रात को 10 बजे आना, पूरे दिन मतलब बिजी और केवल बिजी। और घर पे आने के बाद भी कभी बर्तन धोने हैं, कभी ये करना है, कभी वो करना है। हफ्ते में एक दिन मिलता है, उस दिन पूरे दिन बर्तन। और मेरी तो उंगलियां भी सॉरी, याद आ गई मुझे पुराने दिनों की। डायरेक्टर साहब जरा इसको कट कर देना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे उन भाइयों से जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। अरे भाई, हफ्ते में 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो ना। हफ्ते में केवल एक बार 10 मिनट का टाइम निकालना है और किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल चेक करना है। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो उसके बाद हमें केवल उसका चार्ट देखना है, और चार्ट देख कर क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे केवल चार्ट देख करके, मूविंग एवरेज देख करके हम पोजीशन बना सकते हैं किसी भी फंडामेंटली गुड स्टॉक के अंदर। चलो चलते हैं। तो दोस्तों, आ गए हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब हम एक बार देखते हैं कि कैसे मूविंग एवरेज को यूज़ करके हम अपनी ट्रेड बनाते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये हम आज अपना चार्ट निकाल लेते हैं जोमेटो का। जोमेटो का हमने चार्ट निकाल लिया है और चार्ट निकाल के यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके हम लगाते हैं मूविंग एवरेज, MOVING, मूविंग एवरेज ट्रिपल। मूविंग एवरेज ट्रिपल हमने ये लगा ली। अब हमने इस पर क्या करना है, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज की मूविंग एवरेज सेलेक्ट करनी है। ये हमने क्या किया, इसे किया हमने 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज। अब तीनों मूविंग एवरेज हमने सेलेक्ट कर ली है। 50 डेज को थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि ठीक से दिखाई दे। देखो, ये हमारी 50 डेज की मूविंग एवरेज हो गई है, ठीक है ना। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5वीं बार जोमेटो की 50 डेज मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। अब जहाँ पर भी, जिस भी जगह, जिस पॉइंट पर भी, जैसे मान लिया जोमेटो ने यहाँ पर टच किया 50 डेज मूविंग एवरेज को, जैसे ही टच करेगा हम तुरंत एक पोजीशन लॉन्ग साइड में बनाएंगे, कॉल बाई करेंगे। कॉल बाई मतलब स्टॉक खरीदेंगे। अब जैसे यहाँ पर टच किया, फिर यहाँ पर भी हम स्टॉक लेंगे, यहाँ पर भी अपनी पोजीशन बनाएंगे और यहाँ पर भी अपनी पोजीशन बनाएंगे। जो भी स्टॉक अप साइड का मूवमेंट दे रहा होता है वो जब भी 50 डेज मूविंग एवरेज पे, 100 डेज मूविंग एवरेज पे या 200 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, वहाँ पर हमें अपनी पोजीशन बनानी होती है। आज हम और कोई इंडिकेटर देखेंगे ही नहीं, केवल मूविंग एवरेज। और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस बताता हूँ मैं आपको कहाँ रखना है। सपोज अगर आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई है, तो जहाँ पर भी आपने पोजीशन बनाई है उस पोजीशन से हमें कोई भी स्टॉक के अंदर अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है तो 5 से 7% के नीचे, मतलब जो मूविंग एवरेज है ना जिसको टच किया है, उससे 5 से 7% नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है। अगर उस स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट नीचे और जाती है तो हमें अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। लेकिन ज़्यादातर यही होता है, स्टॉक मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं। 27 अक्टूबर को टच किया है, 26 अक्टूबर को टच किया, फिर एक बार यहाँ पर दिसंबर में टच किया और फिर जनवरी में टच किया और ये फिर से मार्च 2024 में टच कर रहा है। तो लगातार ये चौथी बार टच कर रहा है और चारों के चारों बार इसने 50 डे मूविंग एवरेज को टच किया, वहाँ से सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर गया। अगर हम पहली बार यहाँ से देखते हैं, वैसे तो खैर ये बहुत पहले का तो हम छोड़ देते हैं, हम केवल यहीं से देख लेते हैं। जब इसने यहाँ पर टच किया था तो 101 रुपये पर था और आज ये 148 रुपये पर चल रहा है। अगर मोटा मोटा मान के चलें तो करीब 40% से ज़्यादा का इसने अपसाइड दे दिया, और वो भी कितने दिनों में, अक्टूबर 2023 से लेके मार्च 2024 तक, मतलब 6 महीने के अंदर 40% का रिटर्न इसने दे दिया है। तो मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहां पर भी आपको मूविंग एवरेज पर सपोर्ट मिलता है वो दिखाई दे और स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर पोजीशन बनानी चाहिए। और अगर वो मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो 5 से 7% नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब एक कंपनी का और उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डालते हैं PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन।
अब देखो सबसे ऊपर वाली जो लाइन है वो लाइन है 50 डेज़ की, 100 डेज़ की, उसके बाद ये 200 डेज़ की। अगर हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ पर इसने 50 डेज़ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद फिर देखो लगातार इसने 50 डेज़ को ब्रेक नहीं किया और लगातार ये चलता आ रहा है। यहाँ पर इसने टच किया जरूर है पर इसने ब्रेक नहीं किया, इसने ब्रेक यहाँ पर आकर किया है फरवरी 2024 में। कब से इसमें ट्रेड बनी है? मार्च 2024 से, मतलब पूरा 1 साल के बाद इसने 50 डेज़ को ब्रेक किया है। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है, छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं। अगर आपने यहाँ पर पोजीशन बनाई है, यहाँ पर 118 रुपये पे स्टार्ट हुआ है और ब्रेक कहाँ पे किया है? 410 पे। और वैसे देखें, हाई देखें तो करीब करीब 470 के आसपास है, पर कोई हाई पे कौन बेचता है? कोई भी नहीं बेचता। हाँ, जैसे ही ये 50 डेज़ को ब्रेक किया इसने तो हमने यहाँ पर बेचा है। तो लगभग 300% के आसपास का इसने मूव दिया है। 5% का स्टॉप लॉस और 300% का प्रॉफिट, मतलब ये तो मन में लड्डू फूटा। आप ना डुबकियां लगाओगे प्रॉफिट के अंदर, डुबकियां। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हो ना तो मूविंग एवरेज को बेस बना के आप ट्रेड लो, डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट होंगे। बस फंडामेंटल का ध्यान रखना। चलो अब हम एक स्टॉक और लेते हैं, RBL। ये बैंकिंग है, प्राइवेट बैंक। अब इसमें आप देखोगे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं स्टॉक। ये स्टॉक 50 डे पे सपोर्ट लिया इसने और यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर 50 डे पे सपोर्ट लिया। इसके बाद जब इसने 50 डेज तोड़ा तो 100 डेज पे सपोर्ट लिया। फिर 100 डेज को तोड़ने के बाद देखो यहाँ पर फिर दोबारा से 100 डेज सपोर्ट लिया। फिर 100 डेज को जब ब्रेक किया तो 200 डे पे इसने सपोर्ट लिया और फिर दोबारा से ऊपर गया तो फिर दोबारा से 200 डे पे सपोर्ट लिया। उसके बाद से ऊपर जाता जा रहा है और 50 डे पे सपोर्ट, फिर 50 डे को ब्रेक किया तो 100 डे पे सपोर्ट, फिर ऊपर गया, फिर 100 डेज पे सपोर्ट, फिर उसके बाद लगातार 100 डेज पे सपोर्ट लेता हुआ आया और फिर 100 डेज को तोड़ा इसने और इस बार इसने 200 डेज को भी ब्रेक किया। तो जब भी ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है ना तो 5% के साथ हमें निकल जाना है, 5% लॉस को लेके। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें अपनी पोजीशन बना लेनी है और आगे बड़े प्रॉफिट कैप्चर करने हैं। देखो जब भी इसने सपोर्ट लिया है ना, कहीं से भी अगर देखो, यहाँ पर सपोर्ट लिया 146 रुपये पर सपोर्ट लिया और देखो ऊपर कहाँ तक गया है, 170 तक। मोटा मोटा करीब 25% के आसपास इसने प्रॉफिट दिया है। 25%, मतलब नीचे 5% का लॉस और ऊपर 25% का प्रॉफिट। अगर इसको भी मान के चलो, यहाँ पे करीब 152 रुपये से 167 गया है, तो लगभग ये भी 10% के आसपास ऊपर गया है। फिर यहाँ पर देखो 200 डेज पे इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है 133 रुपये पे और ऊपर कहाँ तक गया है, ये गया है 166 रुपये, लगभग 25% के आसपास। और उसके बाद तो भाई साहब अनबिलीवेबल, यहाँ पर 140 रुपये पे सपोर्ट लिया और देखो टॉप कितना बनाया, 240, मतलब कमाल, करीब 70% के आसपास का प्रॉफिट। और हालांकि 50 डे को ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर और भी जा रहा है। फिर यहाँ पर ब्रेक किया, अगर यहाँ पर देखें तो 230 रुपये, मतलब गजब के प्रॉफिट देता है। अगर आप मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके बनाते हो ना अपनी पोजीशन, तो डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और स्टॉप लॉस केवल 5 से 7% का होगा और प्रॉफिट जो होगा ना मिनिमम 15 से 20% का होता है। दोस्तों जानते हो मेरे साथ क्या होता था? मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही होता था जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हो ना, घोड़े से गिर गया, बिल्कुल मेरे साथ ऐसा होता था। मैं भी ऐसे गिरता था हर बारी। किसी भी स्टॉक के अंदर मैं सही एंट्री नहीं लेता था और ना ही सही एग्जिट लेता था। जैसे ही मैं एग्जिट लेता था मेरा स्टॉक भागता चला जाता था, जैसे ही घोड़ा भाग रहा है ना और जीत जाता है, बिल्कुल ऐसे ही मैं भी अपने स्टॉक को बहुत जल्दी छोड़ दिया करता था और मेरा स्टॉक आगे निकल जाता था और मैं थोड़े से प्रॉफिट में ही निकल जाता था। बाद में मैं पछताता था, मैंने कहा यार इतनी सारी स्टडी की, सब कुछ किया है ना, और मेरे को प्रॉफिट मिला केवल इतना था, 12-14 हज़ार रुपये के प्रॉफिट में मैं निकल गया। और जबकि अगर मैं टिकता तो कितना अच्छा प्रॉफिट होता और कई महीने तक होता है, और मैं 10-15 दिन के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करके निकल जाता था। जबकि स्टडी करता था फंडामेंटल की, अच्छे से फंडामेंटल चेक करना, सारी चीज़ें चेक करना, और प्रॉफिट कितना सा, इतना सा। तो बाद में धीरे धीरे करके मुझे समझ में आया कि एंट्री कैसे की जाती है और एग्जिट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों कभी भी एंट्री करो तो बिल्कुल सही समय पे, जैसे ही सपोर्ट पे आए एंट्री कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सपोर्ट को तोड़ के जाता है तो 4-5% का, 6% का, मैक्सिमम 7% का स्टॉप लॉस लगा के रखो। अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं तो डेफिनेटली वो वहाँ से रिकवर कर जाती है और आपको अच्छा प्रॉफिट देती है। और जो टारगेट होते हैं ना 1:10, 1:20 के भी होते हैं इसके अंदर, जैसा कि आपने देखा, बढ़िया कंपनी कभी नहीं रुकती है और अच्छे प्रॉफिट देके जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ सुनो दोस्तों, एक बात तो कहना मैं भूल ही जाता हूँ। हर वीडियो में सोचता हूँ कि आपको बोलूँगा पर मैं भूल ही जाता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। चलो धन्यवाद, जय माता की, जय श्री राम, राधे राधे।